ज़िंदगी रेल की तरह भागते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम लोग इस टाइम में सब कुछ भूल जा रहे हैं, सिर्फ अपने लिए भाग रहे हैं, परिवार के लिए भाग रहे हैं, पैसे के लिए भाग रहे हैं। लेकिन इस बीच हम लोग को क्या करना चाहिए? बैंक बैलेंस के बारे में सोचना चाहिए। वो बैंक बैलेंस नहीं है जो बैंक बैलेंस आखिरात के लिए होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बनाए हैं अल्लाह की इबादत बंदगी के लिए, और उस बीच हम लोग सब कुछ करेंगे अल्लाह की इबादत के साथ। हम लोग अपना घर परिवार को देखभाल करेंगे, शौहर की इज़्ज़त करेंगे, सबको एहतराम करेंगे। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग में स्टार्ट कर देते हैं। इस्लामिक कुछ चीज़ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक समीया सलीम ब्लॉग। सो गाइज़, सुबह सुबह आप सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। चलिए किचन से स्टार्ट कर दिया आज का ब्लॉग। सुबह सुबह उठे हैं, लेकिन बारिश होते हैं तो बाहर का मतलब डेली बारिश ही हो रही है, बाहर जाने का नाम ही नहीं ले, मतलब बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत बारिश अगर रुकेगा तब ना बाहर जाएंगे, घूमेंगे, लेकिन बारिश नहीं रुक रही है तो सोच रहे हैं कि किचन का काम ही कर लेते हैं। तो घर का कुछ काम है हल्का फुल्का क्लियर कर लिए, चले आए हैं किचन में। आज ब्रेकफास्ट में पास्ता बनाएंगे इंशाल्लाह, और चाय बैठा दिए हैं क्योंकि पास्ता हो जो भी हो व्हाटएवर, पर मुझे तो चाय चाहिए। तो यहाँ पे हमने चाय बना ली है और एक साइड में पास्ता बैठा दिए हैं। तो आज पास्ता बनाएंगे, और पास्ते के साथ चाउमीन का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। किसी को क्या अच्छा लगता है नहीं पता, लेकिन हर इंसान की चॉइस और खाने का जो स्वाद होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं। हम लोग की अल्लाह रब्बुल आलमीन आँखें तो दिए हैं, हम लोग हर कलर पसंद करते हैं, देखते हैं, लेकिन सबका पसंद अलग होते हैं। ये लोग को हम भी येलो देखते हैं, आप सब भी देखते हैं, लेकिन सबका कलर पसंद अलग होते हैं। तो यही चीज़ होते हैं, इंसान के खाने का जो तौर तरीका होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाय बना ली है, और यहाँ पे मेरे चाउमीन और पास्ता बॉयल हो रहे हैं, और यहाँ पे हमने हस्बैंड जी को चाय दे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दो काम एक साथ होना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने सोचे हैं बॉयल होते हैं जब तक, तो मैं चाय पी रही हूँ। तो उस बीच अम्मी जान आ गई है, तो अम्मी अपने घर में चाय पी रहे हैं, और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा चाय नहीं पीते, तो मम्मी लोग के घर में चाय नहीं पीते अभी। और यहाँ पे हमने क्या किया, मम्मी आए बोल के मैं अपना चाय को दे दिया, हस्बैंड जी से चाय ले लिए, अम्मी से भी थोड़ा चाय ले लिए हैं। तो मम्मी पास्ता चाउमीन वगैरह पसंद नहीं करती, तो यहाँ पर अम्मी को हमने दे दिए बिस्किट और जो चूड़ा होते हैं वो दे दिए, और हम यहाँ पर स्टार्ट कर दिए अपना ब्रेकफास्ट। हस्बैंड जी का पसंदीदा, मेरा भी बहुत पसंदीदा चीज़ है। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिए। आज ना आप लोग से थोड़ा सा इस्लामिक चीज़ शेयर करनी है, और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस्लामिक बात करना, आप लोग से शेयर करना। वैसे भी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा इल्मकारी है, और आप लोग को भी अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ हदीस शेयर करती हूँ। सो गाइस, चलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने की एक सहाबा की हदीस शेयर करेंगे। तो तिरमिज़ी शरीफ का हदीस है ये, बुखारी शरीफ हदीस में बहुत है, और ये तिरमिज़ी से मैंने पढ़े हैं। तो वो सहाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ दे के इस्लाम कबूल किए थे, लेकिन शादी किए थे एक मुशरिकी की बेटी, यानी एक काफिर की बेटी से। और वो लड़की जो जिससे शादी किए थे वो भी मुस्लिम हो गए थे, इस्लाम कबूल किए थे, पर उनकी पापा, उनकी वालिद साहब इस्लाम कबूल नहीं किए थे। एक मरतबा ससुर और दामाद में लड़ाई हो गया था, वो भी बाज़ार में जाके एक तिजारत करते हैं, तो वहाँ पर जाके लड़ाई हो गया था। तो सहाबा घर में आके अपने बीवी से फरमाए कि आज के बाद अपने बाप की घर में कभी पाँव मत रखना। फिर वो लड़की ने फरमाया कि ऐसा क्या बात हो गया है, अल्लाह की रसूल की सहाबा से फरमाए क्या बात हो गया, आप वालिद साहब के ऊपर इतने गुस्सा क्यों कर रहे? बोले बस आज की बात कभी उस अपने बाप के घर में पाँव मत रखना, आपकी बाप से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आज के बाद ससुर दामाद का रिश्ता ख़त्म हो गया है। उसके बाद एक दो दिन के अंदर में वो सहाबा तिजारत करने के लिए शाम में पहुँच गए हैं, शाम चले गए हैं। तो मक्का से छोड़ के बहुत दूर, सॉरी मक्का नहीं, मदीना से बहुत दूर चले गए हैं। फिर उसके बाद उस सहाबी की वाइफ, उनकी फादर मतलब जो मुशरिकी इंसान है, उनकी ससुर जी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया है। फिर ख़राब हो गया तो सारा लोग आके उस लड़की से फरमा रहे हैं कि ए फ़लानी इब्ने फ़लाने की बेटी, आपकी फादर यानी आपकी वालिद साहब का तबीयत ख़राब हो गया, आप जाइए। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दौड़ के चले गए हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सहाबा की बीवी ने पूछने लगे, ए रसूल अल्लाह, ए हबीब अल्लाह, मेरी वालिद साहब का तबीयत बिगड़ गया है, क्या मैं अपने वालिद साहब के घर जा सकती हूँ? क्योंकि मेरे शौहर ने मना फरमाए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए आप जा सकते थे अगर आपकी शौहर आपको हुक्म देता। तो फिर लड़की ने फरमाए हैं कि आप तो अल्लाह की नबी है, आप बोलिए मैं जा सकती हूँ कि नहीं। तो फिर तो मेरे नबी पाक ने क्या फरमाए हैं, चलिए जाके कुछ देर बाद हम आप लोग से शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा देर के लिए रुकना पड़ेगा। गाइस, समीर स्कूल के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट कर लिए हैं। और मेरे समीर देखिए कितना मॉर्निंग एकदम रेडी हो गए हैं। तो मेरी अम्मी की दुलार है, तो मम्मी जहाँ पे रहते हैं समीर आजकल मेरे मम्मी के पीछे पीछे चले आते हैं।
अपने दादी माँ के। आप लोगों को हाई किए गाइस, दादी माँ उसके हाथ पकड़ के हाई करवाए हैं। तो बाबू वो कैमरा के सामने आप लोगों को सलाम नहीं दे सकते क्योंकि उसको इतना शर्म लगते है, इतना शर्म लगते है, क्या बताएं। समीर सलाम दो। गाइस आप लोगों को सलाम दिए हैं आहिस्ते से, अस्सलाम वालेकुम। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे लोग आहिस्ता आहिस्ता, शर्म एक चीज़ होते हैं, हाँ सबके सामने दिया सलाम रखते हैं, तो वो हम लोगों को ऑफ कैमरा सलाम देते हैं और आप लोगों को जब देने बोलते तो शर्माते थे। कि अभी भी देख रहे हैं कैसे करके शर्मा रहे हैं। पहले बहुत शर्माते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा उसका शर्म कम हुआ है ना। पीछे घूम के बैठ गए हैं, दादी माँ उसको बोल रहे हैं ऐसे नहीं करते हैं, तो पीछे घूम के बैठ गए हैं। चलिए आप सब वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद। चलिए गाइस सब कोई चला गया बाहर, अब मुझे घर की साफ़ सफाई करना है क्योंकि मैंने अभी तक घर की साफ़ सफाई नहीं की है। क्योंकि मॉर्निंग में उठ के पहले ही मैं क्या करती हूँ, चाय ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद पालन गुछाती हूँ। तो मम्मी आई थी तो मम्मी के साथ गप करते करते थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ है। चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं काम। चलिए गाइस काम करते करते हदीस रुक के मैंने आप लोगों से बाकी कुछ शेयर किए थे तो आप पूरा कर लेते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं कि मैं हो सकता हूँ कि नबी हूँ, अल्लाह की रसूल पाक हूँ, अल्लाह की हबीब हूँ, लेकिन आप किसी और की बीवी है और आपको उस शौहर की बात मानना चाहिए। मुझसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके शौहर का हुक्म आपके लिए पालन करना पड़ेगा। फिर उसी दिन उनकी फादर का यानी उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। फिर दोबारा वो लड़की अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने फिर से दौड़ के आए हैं, फिर फरमाने लगे हैं, ए रसूल अल्लाह, ए हबीब अल्लाह, मेरी वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, अब मैं जा सकती हूँ। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं कि मुझे माफ़ करना, जब तक आपकी शौहर आपको हुक्म ना दे आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको जहाँ मना किए हैं आपकी शौहर का हुक्म सबसे पहला है। आपकी शौहर जब तक आपको हुक्म ना दे आप दोबारा उस घर में नहीं जा सकते। फिर उनका इंतकाल हो गया तो फिर उनका मिट्टी मंजिल हो गया। उसके बाद उनके शौहर यानी उस सहाबा तिजारत करके वापस आए। फिर उनको पता चला कि उनका ससुर अब्बा का इंतकाल हो गया। फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। फिर अपनी बीवी से फरमाने लगे हैं, ऐ मेरी बीवी आप गए थे? तो फिर उन्होंने फरमाने लगे हैं कि मैं नहीं जा पाई क्योंकि आपने मना फरमाए थे। अल्लाह की नबी पाक ने फरमाए हैं कि शौहर का हुक्म सबसे पहले पालन करना पड़ते हैं, इसीलिए मैं नहीं गए हैं। आप जब तक वापस ना आते, आप जब तक हुक्म ना देते, मैं कैसे आपका बातों का उल्लंघन करके जाती। तो फिर अफसोस करने लगे हैं सहाबा कि ऐसे कैसे हो गया। तो इसी से पता चलते है कि शौहर की हुक्म को पालन करना कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पता है, इसी बात के लिए अल्लाह ने उस सहाबा की वाइफ यानी उस सहाबी का फादर का जो इंतकाल हो गया, वो मुशरिक ही थे, काफिर थे, लेकिन उनकी कब्र में अजाब बंद हो गया, उनकी सारी गुनाहों को माफ़ फरमा दिया सिर्फ एक फरमाबरदार वाइफ की वजह से। तो सोचिए अल्लाह की नबी पाक ने हम सबको शौहर को कितना इम्पोर्टेंट, कितना इज्जत करने के लिए कहा है। जो शौहर अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, हम लोग की ज़िंदगी को संवारने वाला शौहर होते हैं, उन सब शौहर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाते हैं। सबसे लड़की लोग की ज़िंदगी में शादी के बाद शौहर की जगह होते हैं, उसके बाद सारा दुनिया। सबको इज्जत करना चाहिए लेकिन शौहर को बहुत ज़्यादा। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं कि अल्लाह की बात अगर किसी को सज़ा करने का हक मिलता या हुक्म दिया जाता तो शौहर को, लेकिन अल्लाह ने किसी को शिर्क करने से किसी को हुक्म ही नहीं दिया। तो किसी के आगे सर झुकाना, किसी के पाँव में हाथ दे के सलाम करना, तो ये शिर्क होते हैं, अल्लाह को पसंद नहीं होते हैं। तो हम लोग कभी शिर्क नहीं करेंगे। तो शौहर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। लेकिन माँ बाप, शादी के बाद माँ बाप नहीं, माँ बाप को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और प्यार किया जाता है, लेकिन शौहर को बहुत आगे रखा जाता है। अल्लाह पाक ने फरमाए हैं कि शौहर का हुक्म जो पालन करते हैं या हक जो पूरा करते हैं वो मेरा हक पूरा करते हैं। गाइस अच्छे बीवी बनना, अच्छा माँ बनना, अच्छा नेक औरत बनना। बाप माँ अगर मुशरिकी भी हो, काफिर भी हो, तो औरत की वजह से माँ बाप की गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं, कब्र में अज़ब होना बंद हो जाते हैं। तो हम सबको बहुत अच्छा नेक इंसान बनना चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग अच्छा नेक बनेंगे। लेकिन कोई शौहर ऐसा नहीं होना चाहिए, बीवी को अपने वालिद साहब, अपने माँ बाप के घर जाने से रोक टोक नहीं लगाना चाहिए। बीवी की भी इज्जत करना चाहिए। बीवी को घर का नौकर नहीं, बीवी को शहजादी की तरह रखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया का मर्द लोग अगर इस तरह से चलेंगे, अपने बीवी के हक पूरा करेंगे, तो कोई तरह की झमेला ही नहीं होगा। हर लड़की खुश और शौहर भी खुश। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर चीज़ इस्लामिक के हिसाब से अगर चलेंगे तो हम लोग को हर चीज़ में सवाब मिलेगा और हम लोग की ज़िंदगी से गुनाह गायब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो गाइस दुनिया
में अभी भी बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जो उन्हें दिन की बात पता नहीं है, और बहुत सारे माँ भी ऐसे हैं जो अपनी बेटी को सदी की बात नहीं समझाते हैं कि शौहर कितना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम जो चीज़ होती है सारे दुनिया में फैल जाएगा इंशाअल्लाह। इस्लाम में बहुत अमन है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो इंसान को सीखना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना घर का कामकाज कर लिए हैं, और देखिए यहाँ पे कंटिन्यू बारिश हो रही है। आप लोगों को मॉर्निंग में हमने शेयर नहीं किए हैं, लेकिन उस टाइम भी बारिश हो रहा था, और यहाँ पे मैंने घर की सारे कामकाज करके चले आए हैं किचन में। तो आज ही बहुत सिंपल और बहुत टेस्टीफुल हम खाना बनाने वाले हैं। तो ये मेरा फेवरेट है, इसका नाम तो मुझे ढंग से आता भी नहीं, मतलब मैं भूल जाती हूँ। इसका नाम है, अभी याद आए है, ककड़ल। तो इसे ककड़ल को पकाते हैं हम गोल गोल करके, पूरा एकदम तेल में ऑयल में करते हैं, और कभी कभी आलू से भी करते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आज का हम यही बनाने वाले हैं, एकदम सिंपल। और दाल, तो दाल चावल तो सच्ची में आप लोग को क्या बताएं। और वैसे भी इंसान को सब्ज़ी ज़्यादा खाना चाहिए। वैसे भी मेरे बहुत सारे बहन मुझे कमेंट करते हैं कि मेरी वज़न बढ़ गया है, तो मैं आप लोग से एकदम क्लियरली बोल रही हूँ, मुझसे डाइट कंट्रोल नहीं होगा। चीनी को छोड़ देना, या ऑयल को, या फिर राइस और ब्रेड, ये सब बहुत ही फैटी फैलाते हैं, मुझे पता है। और टी जो होते हैं ना, जो ग्रीन टी, वो तो मुझसे निकाला नहीं जाते हैं। तो मैंने बहुत बार ट्राई किए हैं डाइट करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करूँगी अपना खाने के ऊपर, ऑयल के ऊपर, और ज़्यादा ये जो फ़ास्ट फूड खाते हैं ये सब मैंने बहुत कंट्रोल किया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर लेंगे। आज आप लोग को पता है मैंने दाल बनाया, इसमें ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डाले, बहुत ही सिंपल हल्का सा ऑयल में हम खाना पकाएं। चलिए इंशाल्लाह हम ऐसे करते करते अपना वज़न का घटाएंगे, और बहुत वॉक करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह शायद मेरे वज़न घट सकते हैं। मुझे ये भी पता है वज़न बढ़ने से बहुत कुछ रुकावट आते हैं, माँ बनना पॉसिबल नहीं होते हैं। डॉक्टर ने मुझे बहुत पहले ही बताए थे कि आप पहले अपना वज़न को घटाइए, और 2 किलोमीटर रास्ता में वॉक कीजिए, दौड़ भागा कीजिए, आना जाना करने से आपका वज़न घट जाएगा। तो मैंने बहुत बार ट्राई किया, पर मेरा वज़न घटा ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने अपना हल्का फुल्का जो आज का खाना मैंने बना लिए हैं। और आज का ब्लॉग आप लोग को कैसे लगे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और तरह तरह की हदीस आप लोग से शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को कैसे लगता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खाना पकाने के बाद मैंने किचन को फिर से साफ़ सुथरा कर दिए हैं, क्योंकि छोटा सा किचन है और बहुत मैशी हो जाते हैं जल्दी ही, और मुझे बेकार लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे कंधों के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, और बहुत कचरा फैला हुआ है। जब तक मैं साफ़ ना करूँ मुझे सुकून नहीं मिलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना बनाने के बाद, खाने के बाद मैंने चले आए हैं किचन को साफ़ करना, जूठा बर्तन को धोना। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह रोहन के घर में ट्यूशन पढ़ाने जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम 18 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, और कुछ 7-8 का सबका एग्ज़ाम तो हो चुके हैं। तो गाइस जब भी एग्ज़ाम आते हैं रात में मेरा टेंशन से नींद हराम हो जाते हैं। हे गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमने असर का नमाज़ कंप्लीट कर लिए हैं। पहले हम दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ा सा सो गए थे, फिर उसके बाद रोहन के घर में ट्यूशन पढ़ाने गए थे, और फिर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह असर का नमाज़ भी पढ़ लिए हैं। तो गाइस बाहर में कुछ कपड़ा है, तो वो कपड़ा उठाना है, क्योंकि कपड़ा आज धूप नहीं खिला था अच्छे से, तो कपड़ा सूखा नहीं, तो इसलिए मैंने लेट तक छोड़ दिए हैं। और बाहर में सब कोई टहल रहे हैं, मम्मी है, समीर है, हस्बैंड जी है, और बाहर में कुछ कपड़े हैं, हस्बैंड जी है बाहर, और बाहर में कुछ कपड़े हमने धो दिए थे, ये सब उठाएंगे। और मम्मी और समीर यहाँ पे बैठे हुए हैं। गाइस समीर कार्टून देख रहे हैं, उसका एग्ज़ाम आ गया है और कार्टून देख रहे हैं, और मम्मी समीर के साथ बैठ के मोबाइल देख रही है। हस्बैंड जी वॉकी कर रहे हैं, और हमारे बकरी देखिए रास्ते में टॉयलेट कर दिए हैं। तो हमारे बकरी बहुत अच्छा है, घर में घुसने से पहले और टॉयलेट बाथरूम कर लेते हैं, बाथरूम नहीं सॉरी टॉयलेट पॉटी कर लेते हैं। और गाइस अभी वेदर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, ऐसे लग रहा है शाम हो गया है, वैसे भी शाम तो हो गया है, असर का टाइम हो के कुछ देर हुआ है। चलिए गाइस अभी मुझे ये सब कपड़ा उठाना है और घर में पंखे के नीचे देना है, क्योंकि प्रॉपरली एकदम सूखा नहीं है, इसको घर में सुखाना पड़ेगा पंखा के नीचे। तो गाइस समीरा सब कपड़ा सूख गया है, सब सूख गया है सब। थोड़ा नरम है, पंखे के नीचे देंगे तो इंशाल्लाह रात भर में सूख जाएंगे। आज धूप निकली है, लेकिन उतना सही से नहीं निकला है धूप आज। तो चलिए लग रहा हो गया समीरा का कपड़ा। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमने उठा लिए, अब जाके पंखा के नीचे इसे सुखाया जा रहा है। गाइस मैंने सारे कपड़े इस तरह से घर में दे दिए हैं। अजब तो लगते हैं, लेकिन क्या करें, सुखाना तो पड़ेगा, वरना सारे कपड़े जल्दी से सड़ जाएंगे।
चलिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना बाकी का काम क्लियर कर लिए हैं। अब ट्यूशन पढ़ाने के टाइम हो चुके हैं, करीब आ रहे हैं ट्यूशन का टाइम। तो चलिए आज का ब्लॉग वीडियो जितना बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नया जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।